गरीब वो नहीं है जिसका खर्चा 100 और कमाई $1000। गरीब वो है जिसका खर्चा 900 और कमाई $1000। अमेरिका की 1% पॉपुलेशन होमलेस है। इस दिन आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है ना, वो मिस कर दिया, जो चेक आपको आएगा वो चेक वैसा ही वापस आपके हाथ से चला जाएगा। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार अमेरिका में कमाई तो बहुत है लेकिन खर्चों की भी बात करो कि एक्सपेंसेस कैसे हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग जो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उनका क्या खर्चा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो चलो आज फिर करते हैं बात अमेरिका के एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस की बात करने से पहले ना यहाँ के लोगों की कमाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक एस्टिमेट, एक एवरेज बता देता हूँ कि यहाँ पे इतना एवरेज जो है वो लोग एक महीने में कमाई लेते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा एम्प्लॉय हो, चाहे वो वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करता हो, ऐसी बाइक्स बहुत जाती हैं यहाँ से। तो चाहे वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, वर्कर है, हेल्पर है, कुछ भी हो, तो एवरेज इनकम जो एक महीने में एक इंसान यहाँ पे ले ही लेता है वो है $3000। तो $3000 जो है आप आसानी से एक महीने में कर सकते हो। आसानी से मतलब 8 घंटे का काम करके, 5 दिन काम करके आप इतना जो है वो कमाई लोगे। अब चलते हैं एक्सपेंसेस पे। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो खर्चा है अमेरिका में, जो सबको देना है, मतलब इस खर्चे से आप बच नहीं सकते, वो है हाउसिंग। आपके घर का खर्चा। घर का खर्चा मतलब आपका जो रेंट है ना, अमेरिका में हाउसिंग बढ़ रही है यार, मतलब हर महीने जो है कॉस्ट जो है हाउस की वो बढ़ रही है। तो मैं आपको एक एवरेज बताऊंगा जो कि इतना आपको देना ही देना है। यहाँ के लोगों को महीने का, अगर आपने अपार्टमेंट ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले रखा है, तो आपको $1500 $1500 उसका जो रेंट है वो देना ही देना है। उससे कम में 2 बेडरूम, 1 बाथरूम, लिविंग रूम हो गया, इससे कम में मुझे हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन इतना मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 1500 तो आपको जाएगा। कहीं भी चला जाओ आप अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, मतलब न्यूयॉर्क जैसे एरिया में जाओगे भाई, उधर तो बहुत ही ज़्यादा है, उधर ज़्यादा होगा। पर फिर भी मैंने आपको एक एवरेज बताया कि $1500 आपका सीधा रेंट जाएगा। मतलब अगर आप $3000 कमाते हो एक महीने में, उसमें से 1500 सीधा निकाल दो कि आपने कमाए नहीं। तो ये है सबसे पहला और बड़ा खर्चा यूएसए में जो लोग रहते हैं। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अमेरिका की 1% पॉपुलेशन होमलेस है। मतलब यहाँ पे करीब 3 मिलियन लोग घर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इतनी इनकम ही नहीं बन पाती है जिससे कि वो घर का खर्चा, अपना खर्चा, कार का खर्चा ले सकें। तो ऐसे भी लोग हैं अमेरिका में। 1% पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ होमलेस। अब बात करते हैं कि घर का खर्चा आपने निकाल दिया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सेपरेट है, वाटर बिल सेपरेट है। तो इन दोनों का मिला के मैं एक महीने का आपको बोलूँगा $200 आपका जो है वो भी जाएगा। तो पहले घर का खर्चा, रेंट का खर्चा था जो कि $1500, अब उसमें 200 और ऐड कर दो तो आपका हो गया $1700। तो ये एक ऐसा खर्चा है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप मतलब अपनी इनकम से आपको निकालना ही निकालना है। अभी बात करते हैं अगले खर्चे की, जो कि अगेन उतना ही बड़ा खर्चा है जितना आपका घर है, उतना ही ज़रूरी है जितना आपका घर है, वो है आपकी कार। अमेरिका में ना लोग चलना इतना पसंद नहीं करते, मोटरसाइकिल, स्कूटर पे चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि वो सेफ़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कार एक ऐसी नेसेसिटी है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप ऐसे, जैसे इंडिया में क्या है कि कार काफ़ी लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम चल रहा है। बाइक है, मोटरसाइकिल है, उस पर वो फिर भी अपना काम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग भाई नहीं, यहाँ के लोग वैसे काम नहीं चलाते हैं, उनको कार चाहिए ही चाहिए। तो कार के खर्चे की अगर मैं बात करूँ, अगर एक महीने का खर्चा लूँ, तो यहाँ पे सभी लोग मोस्टली फाइनेंस ही कराते हैं।
इंडिया की तरह जैसे हम लोग वहाँ पे फाइनेंस कराते हैं, यहाँ पर भी फाइनेंस ही होता है। कार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लेनी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर एक एवरेज, एक अच्छी, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा डाउन, एक अच्छी रिलायबल कार अगर आप लेते हो तो आपको महीने का करीब 500 से $600 के बीच में उसका जो फाइनेंस है, जो उसकी मतलब जो बोलते हैं ना एक तरह का जो आपकी इनकम से जाएगी, रेंट जाएगा जो, वो है $500 to $600। तो मैं $600 पकड़ के चलता हूँ। एक अच्छी कार जो है आप आराम से ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो और रिलायबल है, दिक्कत नहीं देगी। अभी दूसरा इसमें इंश्योरेंस आ जाता है भाई। ये तो हो गया जो आपने कार ली है उसका हर महीने जो लीज जाएगा, जो जाना ही जाना है, प्लस यहाँ का इंश्योरेंस आप पे डिपेंड करता है कि वो आपका ना पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कि इस बंदे ने कितने एक्सीडेंट किए हैं, कितनी बार क्लेम किया है, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक नए बंदे की बात करता हूँ जिसने नई कार ली है, इतना रिकॉर्ड नहीं है उसका, तो $200 वो आपका जाएगा। तो पहले पकड़ लेते हैं जो आपकी कार की हर महीने की जो आपने देना है वो जाएगा $500 प्लस $200 आपका इंश्योरेंस हो गया, तो $700 आपकी जो कार है यहाँ पे अमेरिका में वो आपकी इनकम से लेकर जाती ही जाती है। तो पहला एक्सपेंस घर का वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल था 1700, उसमें अब $700 और ऐड कर लो तो बन जाता है 2400। सो $2400 आपके एक्सपेंस है यहाँ पे, और इनकम कितनी थी? $3000। तो अमेरिका में ना गरीब की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। अभी जैसे अपने इंडिया में क्या है कि कुछ लोग कार लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गरीब हैं। कुछ लोग घर लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गरीब हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप कार भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, लेकिन आपका बैंक का बैलेंस फिर ज़ीरो रह जाता है। अफोर्ड आप कर सकते हो, लेकिन जो चेक आपको आएगा वो चेक वैसा ही वापस आपके हाथ से चला जाएगा। हालांकि आपके पास कार भी रहेगी, घर भी रहेगा, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो भी आप इजीली जो है बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं ना, गरीब वो नहीं है जिसका खर्चा 100 और कमाई $1000, गरीब वो है जिसका खर्चा 900 और कमाई $1000। अब बात करते हैं तीसरे खर्चे की। अभी मैंने आपको बताया $3000 में से 2400 जो है वो चला गया, 2400 वो चला गया, आपके पास बचा है $600। उसमें से ना जाने अनजाने में यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड बोलूँगा, जैसे लोगों को नेटफ्लिक्स देखना है, अमेज़ॉन प्राइम देखना है, तो इन सब्सक्रिप्शन के चक्कर में जो आपका पैसा बचता है ये सब एक्सपेंस निकाल के, वो भी आपका जो है निकल जाता है। उनको ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं, मैंने देखा है यूएस सिटीजन, उनको पता नहीं लगता कि यार उनका चेक गया कहाँ, उनको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी सब्सक्रिप्शन ले रखी हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, नेटफ्लिक्स, आप वॉलमार्ट में गए, उनकी अपनी एक सब्सक्रिप्शन है कि हाँ भाई अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इतना ऑफ। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, उनकी अपनी सब्सक्रिप्शन, हाँ भाई अगर आप ऐसा करते हो तो इतना आपको ऑफ मिलेगा। तो ये सभी जो है ना, ये छोटे छोटे जो बोलते हैं ना लालच, वो आपको यहाँ पे डुबा देते हैं। तो जितने भी लोग अमेरिका में आना चाहते हैं, ये ज़रूर सोच के आना कि कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो सोच के लेना कि क्या वो ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है मत लेना, क्योंकि वो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो खा देगी भाई। यहाँ पे यूएस सिटीज़न ऐसे इतने लोग हैं जिनको जब महीने का मैं बोल रहा हूँ $3000 आता है, तो वो $3000 कहाँ गया उनको पता ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है यहाँ पे, जो कि हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज़ भाई रोड पे आने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो जितनी भी सब्सक्रिप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एंडलेस सब्सक्रिप्शंस हैं। ये ली जाती हैं क्रेडिट कार्ड पे, जो कि एक बहुत ही तगड़ा वो बोलूँगा जाल है यहाँ पे अमेरिका में जो बिछा हुआ है, जो लोगों को ना, अगर आप गरीब हो आपको और गरीब कर देगा। वो पता कैसे? क्रेडिट कार्ड पे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पहले तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, अरे वाह यार, मतलब वहाँ पे शॉपिंग हो गई, यहाँ पे मेरा ये सब्सक्रिप्शन आ गया, मैं सिक्योर हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जिस दिन आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है ना वो मिस कर दिया, आपको डायरेक्ट 20% का इंटरेस्ट इतना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने $1000 की शॉपिंग कर दी, उस पर
सीधा 20% इंटरेस्ट, मतलब $200 आपको पे करना है अपनी पॉकेट से। और अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड, जो मतलब वो इतना ख़राब हो जाएगा ना, कल को आप कुछ भी फाइनेंस के लिए जाते हो तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो गया। और ये सब डिपेंड करता है आपके क्रेडिट कार्ड पे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो तो भाई बहुत ही ध्यान से, ये सबसे मैं बोलूँगा, वो बोलते हैं ना सांप सीढ़ी में जो सांप रहता है, अगर ये आपको डसेगा ना, आपको ये रोड पे आने पे ज़्यादा टाइम लगाता नहीं है। और यहाँ पे ऐसा होता है। कितने लोग हैं जो कि घर अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने लोग हैं जो कि मतलब मैं ऐसे देखता हूँ रोडों पे ही भाई ज़िंदगी गंवा रहे हैं अपनी, क्योंकि उनको जो अपने फाइनेंस है, जो अपना जो मनी है वो मैनेज करना नहीं आता। अमेरिका में अगर आपको अपना पैसा मैनेज करना नहीं आता तो आप गरीब से भी नीचे चले जाओगे। तो ये थी भाई एक्सपेंसेस पे आज वीडियो की। अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके क्या एक्सपेंस होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। $3000 की अगर आप जॉब कर रहे हो, जो कि नॉर्मल एक जॉब की बात की, तो यहाँ पे सिर्फ आपके खर्चे ही निकलेंगे। इसीलिए यहाँ पे लोगों को 2 जॉब्स करनी पड़ती है। अगर आपको अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाना है, ग्रो करना है, भाई 2 जॉब्स आपको करनी ही पड़ेंगी अमेरिका में। एक ऑर्डिनरी मैन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तो आपका कोई तगड़ा बिजनेस है, यस, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जॉब पे है ना, जो लोग फॉर एग्जांपल बाहर से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद जॉब करते हैं, तो भाई एक जॉब से खर्चा नहीं निकलता है, 2 आपको जॉब्स करनी ही पड़ती है। ये अमेरिका की रियलिटी बता रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि 9 to 5 जॉब करता हूँ मैं अमेरिका में बस, और मेरा जो है अच्छा चल रहा है, तो एक्चुअल में उनका बैंक बैलेंस 0 होता है। ये रियलिटी है। तो 2 जॉब, इसीलिए यहाँ पे इवन US सिटीज़न सभी लोग 2 जॉब करते ही करते हैं भाई। चाहे वो साइड गिग हो, चाहे आप कुछ ड्राइव कर रहे हो या फिर कुछ आप और काम कर रहे हो, आपको करना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो इतना ही रखता हूँ। आई होप थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि अमेरिका कितना महंगा है। यहाँ का लाइफस्टाइल ऊपर है, उस लाइफस्टाइल पे जाने के लिए आपको भाई उतना खर्चा भी करना पड़ता है। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शब फटे।